ॐ जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। माता रानी के श्री चरणों में अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मैं मधुमिता आप सभी भक्तजनों का स्वागत करती हूँ माता के सांचे दरबार में। भक्तजनों, माता का जो ये सांचा दरबार है, इसमें कभी किसी की भी झोली खाली नहीं गई है। माता के दरबार में जो भी शीश झुकाने आता है, जो भी अपना शीश झुकाए, जो मन्नत मांगता है, माता रानी वह सब कुछ पूरा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम जब अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु वनवास में गए थे, तब हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण आके सीता माता को अपहरण करके ले गया था। जब लंका में सीता माता का पता हनुमान जी लगा के वापस आ गए, तो श्री राम अपनी वानर सेना लेकर लंका चले। रावण को उसके कर्मों के दंड देकर सीता माता को आज़ाद करवाने के लिए वो जब लंका पहुंचने लगे, तो तब उन्होंने सबसे पहले राम सेतु जो हम कहते हैं, वो उन्होंने सेतु का निर्माण किया था। तो उस सेतु के निर्माण के समाप्त होने के बाद वहाँ पे जाने से पूर्व उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और माता रानी की उन्होंने आराधना की। माँ सिद्धिदात्री देवी की आराधना की, जो कि उन्हें सहायता करे कि वो रावण का वध कर सके और सीता माता को अपने संग वापस अयोध्या लेके आ सके। दोस्तों, इसके बारे में भी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। जब श्री रामचंद्र भगवान ने माता रानी की आराधना करनी चाहिए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि माता रानी को नील कमल के पुष्प के साथ वो उनकी आराधना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि माता रानी को नील कमल का पुष्प कितना प्यारा है। तो इसलिए उन्होंने 108 नील कमल लेके आने के लिए हनुमान जी को बोला और एक एक पद्म का, वो जो कमल का फूल होता है, नील कमल का फूल जो कि नीला रंग का होता है मगर कमल का पुष्प होता है, तो वो समर्पित करते हुए माता रानी की सहायता की मांग की, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। जब तक आदि शक्ति ना चाहे तब तक किसी भी युद्ध में विजय पाना संभव है ही नहीं। तो जब श्री रामचंद्र भगवान एक एक करके कमल का पुष्प अर्पण करते गए माता रानी को, तो 107 हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक कमल का पुष्प नहीं है, एक कमल का पुष्प कम पड़ रहा है। दोस्तों, ये कहा गया है कि कई पुराणों के अनुसार लंकापति रावण एक कमल चुरा के ले गया था, मगर कई पुराणों के अनुसार माता रानी ने ही एक कमल छुपा दी थी कि वो श्री रामचंद्र की जो भक्ति है उनके प्रति, उसकी वो परीक्षा ले सके। तो जब श्री रामचंद्र जी ये देखते हैं कि उनके पास एक कमल का पुष्प नहीं है, तो वो दुविधा में पड़ जाते हैं। यहाँ माता रानी की अगर पूजा पूर्ण नहीं हुई, उनका आशीष प्राप्त नहीं हुआ, तो वो लंकापति के साथ युद्ध करने नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पूजा को समाप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजीव लोचन कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि उनके जो नयन हैं, उनके जो आँखें हैं, वो कमल के पुष्प के भांति ही हैं, और क्योंकि वो नीले रंग के हैं तो उनकी आँखों को भी नील कमल कहा गया है। नील कमल लोचनधारी उनको संबोधित किया गया है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे आँखें ही नील कमल की भांति हैं, तो क्यों ना मैं एक आँख को ही नील कमल का रूप देकर माता रानी को समर्पित कर दूं। अपनी भक्ति की जो आराधना मैं कर रहा हूं, तो उसकी पूर्णता मैं कर दूं। तो जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी आँखों को वो माता के चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए
उठाते हैं अपना कटार तो कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री, माँ महागौरी, माँ जगदम्बा, माँ अंबिका तभी स्वरूप लेके उनके सामने आके प्रकट हो गई और तब उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए श्री रामचंद्र जी को आशीष दे दिया कि आप जाइए और विजयी होके लौटिए। तो दोस्तों उसके बाद प्रभु जी के तन मन में किसी भी तरह से कोई शंका नहीं रहती है और वो निकल पड़ते हैं रावण के साथ युद्ध करने के लिए। इसके बाद प्रभु श्री राम के और रावण की युद्ध 9 दिनों तक चलती है, ये मान्यता है। और फिर दशहरा यानी विजयदशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र रावण को उसकी मृत्यु देकर उसका अंत करने के बाद वो विजयी होते हैं। भक्तजनों, इसलिए इस दशहरा की जो पावन पर्व है उसको हम विजयादशमी भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र की विजय हुई थी। प्रभु की विजय यानी अच्छाई का विजय और बुराई का अंत उस दिन हुआ था। इसलिए तो हम रावण दहन का भी आयोजन करते हैं दशहरा के दिन, जिस दिन रावण का वो जो पुतला बनाते हैं और उसके बाद ये मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसके ऊपर अपने तीर चलाए थे तो बाण चलाए थे, तो ऐसे ही एक प्रतीकात्मक ढंग से हम रावण दहन भी करते हैं। जगह जगह पर दशहरा के दिन मेले लगते हैं, रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र का और माता रानी का ये जो दशहरा का शारदीय दशहरा का पर्व है वो एक ही साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो विजयादशमी है ये भी एक प्रतीक है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या? चलिए इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। विजयादशमी यानी इस दिन विजय हम पाते हैं किसके ऊपर? जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंत किया था, और ऐसा हम सब जानते हैं कि रावण को दशानन कहा जाता है क्योंकि उसके पास 10 सिर थे। 10 सिर यानी वो ऐसा तो नहीं कि 10 अपने माथे को लेके 10 सिर को लेके वो घूमता था, ऐसा नहीं। उसके पास 10 सिरों की जैसे बुद्धि थी, वो अकेला होकर भी 10 लोगों के भांति सोच सकता था, उतनी तेजी से काम कर सकता था और उसकी बुद्धि भी उतनी प्रबल थी। ये या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी जो कुटिलता थी वो भी ऐसे ही 10 सिरों वाला था। मतलब जो एक साधारण इंसान का होता है उसके पास वो 10 गुना प्रबल होके था सारी चीज़ें। तो भगवान ने जब उसका अंत किया तो एक अच्छाई का उन्होंने जो मानव का अवतार लिया था। मानव यानी हम जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हम सोचते हैं कि असुर के सामने, दैत्य के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ एक मानव का अवतार धारण किया था, मगर उन्होंने उस दैत्यराज के साथ अपनी युद्ध चलाए जो कि सारे देवताओं को भी परास्त कर चुका था। रावण जो कि तीनों लोकों का स्वामी था, उससे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी मानव अवतार में ही उसका अंत किया है। और उनके साथी भी कौन थे? वो बंदर जो कि डाली डाली पे कूदते रहते हैं, हम उन्हें देखते हैं, वो बिल्कुल ही किसी पर हमला नहीं करते हैं। वो कितने व्यवस्थित ढंग से जाकर सारे दैत्यों को विनाश करते हैं, ये देखने लायक है, ये सुनने लायक है, ये समझने लायक है। और भालुओं का भी एक टुकड़ा जाता है श्री रामचंद्र के साथ, ऐसी मान्यता है। तो जो कि पशुओं के साथ एक मानव की दोस्ती है और वो सब जाके बुराई का अंत करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसी बात से अवगत करवाने के लिए प्रभु की लीला है कि कोई पशु नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई दैत्य नहीं है, कोई असुर नहीं है। सबके अंदर जो एक कार्य चलता रहता है, उनके अंदर जो मन जो रहता है, उनकी बुद्धि जो होती है, उसी हिसाब से उनको पशुत्व, मनुष्यत्व या फिर देवत्व या असुरत्व मिलता है। इसका मतलब हम जो कहते हैं कि वो पशु है, वो जानवर है, तो उसके शरीर के आकार से हम नहीं कहते। वो दरअसल ये बात है कि अगर वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो, उसके अंदर अगर छिपा हुआ जो प्रवृत्ति है वो एक जानवर का है, तो वो किसी जानवर से, किसी पशु से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। वो और भी उससे कम ही माना जाएगा, क्योंकि उसका शरीर तो थोड़ा ऊपर है लेकिन उसकी बुद्धि एक पशु से बहुत ही नीच हो चुका है। उसी तरह एक असुर जो हम अभी
पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, देवी माता ने विभिन्न अवतार लिए, विभिन्न सारे असुरों का, विभिन्न दैत्यों का खात्मा किया, सबको विनाश किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो बार बार हमें ये दिखाती हैं कि सारे जो असुर हैं, सारे जो दैत्य हैं, वो सब प्रतीक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार के। तो इन सबको मार गिराने के लिए ही भगवान बार बार रूप लेकर धरती पर आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने भी जो रावण को वध किया था, और उसके बाद हम जो सब रावण दहन का आयोजन करते हैं, हर साल रावण को हम दहन करते हैं, और उसके साथ प्रभु जी से ये दुआ भी करते हैं, ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो रावण छुपा हुआ है उसका आप विनाश कीजिए इसी तरह। तो सबसे पहले भक्तों, ये ज़रूरी है कि हम रावण को, अपने अंदर छिपा हुआ रावण को पहचानें, क्योंकि रावण का नाश तभी हो सकता है जब रावण की जो अंत का वो जो गूढ़ रहस्य है उसको हम बाहर ला सकें। जैसे कि लंकापति रावण के नाभि में वो जो था अमृत था, तो इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम रावण के सर काटते जाते हैं और उसके स्थान पर उसका नया सिर आ जाता है। इसका मतलब हम भी अगर अपने गुणों को, अपने जो दुर्गुण हैं उन्हें ना पहचानते हुए बस उन्हें कुछ पल के लिए दबाते रहें, कुछ पल उनको शांत करते रहें, तो उससे कुछ नहीं होगा। सबसे ज़रूरी ये है कि हमें उस उत्पत्ति स्थल को देखना होगा जो हमारी ये दुर्गुण की सृष्टि करते हैं। तो इसलिए हमें अब सबसे पहले अपने मन को संयम करना होगा, अपनी इच्छा शक्तियों का दमन करना होगा। ये नहीं कि हम अभी इंसान के रूप में जन्म हुए तो हमें देवत्व का प्राप्ति हो जाए और हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से बहुत ही ऊपर उठ जाए। ये तो संभव ही नहीं है, सही में ये संभव नहीं है। इसे कल्पना करना भी बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा कि कोई इंसान इन सब से बहुत ही ऊपर उठ जाए और कभी ये सब उसे स्पर्श भी ना कर सके। हम इंसानों के जन्म हुए, ठीक है, हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण भी भगवान ने दिए हैं, ठीक है, मगर इन सब का हमें थोड़ा थोड़ा दमन करना चाहिए। और प्रबल मात्रा में जब कोई भी दुर्गुण सामने आए तो उसका विनाश हमें स्वयं को करना होगा। हमें स्वयं के अंदर जो आदि शक्ति है, स्वयं के अंदर जो नारायणी है, स्वयं के अंदर जो माँ जगदम्बा है, हमारे अंदर जो प्रभु श्री रामचंद्र है, उन्हें जगाना होगा। और हमारे अंदर जो रावण है, जो असुर है, जो दैत्य है, जो महिषासुर है, जो तारकासुर है, जो भी असुर प्रवृत्ति के सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, उन सब का विनाश करना होगा। तो यही भगवान सीख देते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जो कोई भी प्राणी अगर खुद को संयम में रखना चाहता है तो उसके लिए प्रभु ने भी एक मार्ग बताया हुआ है। हमेशा उनका नाम जापते रहना। अगर हम बार बार राम 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 कहेंगे तो रावण का हम स्मरण भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम माता आदिशक्ति की भी कोई भी मंत्र, कोई भी जप बार बार करेंगे तो हमें कोई भी असुर, कोई भी दैत्य का स्मरण ही नहीं आएगा। और जब वो बुरी शक्ति का स्मरण तक भी ना आए, जब हम किसी बुरी शक्ति के बारे में सोचे भी नहीं, तो हमारी अंदर की बुराई भी अपने आप धीरे धीरे घटती जाएगी और हम एक संयम रास्ते में चलेंगे जिसमें कि हम आगे बढ़कर देवत्व तो नहीं पा सकते, देवत्व पाने से भी अच्छा होगा कि हम कम से कम एक इंसान होने का फर्ज निभाए। हमारे अंदर की जो इंसानियत है बस वो जिंदा रहे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के विभिन्न तरह के पूजा विधि के बारे में हमने जाना, विभिन्न तरह के पौराणिक कथाओं के बारे में जाना, माता रानी हमें क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं इस बारे में भी तर्जमा की। दोस्तों, आज मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि हम इंसान हैं। हम ना तो माता को अपनी आँखों से कभी देखे हैं कुछ करते हुए, ना आदि शक्ति की जितनी विराट उनकी व्याख्यान है वो कभी कह पाना भी हमारे लिए संभव है। तो ये संभव है कि हम छोटे मोटे भूल कुछ करते रहें, हमारी कुछ भी व्याख्यान में, हमारी तर्जमा में, हमारी छोटी समझ में कोई त्रुटि रह जाए। पर भक्तजनों, आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ज़रूर माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर जाने अनजाने ऐसी कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि माता रानी का जो लीलाओं का वर्णन करना, उनकी महिमा का वर्णन करना, यह हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम कुछ पल माता रानी के ख्यालों में खोए रहते हैं।
लेकिन हाँ, ये भी सच बात है कि जितनी कही जाए कम है माता रानी के बारे में, जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, जितना उनका वर्णन की जाए उतनी कम है। वो तो वो आदि शक्ति हैं जिनको देवों के देव महादेव भी उनकी शक्ति को समझ नहीं पाए, वो भी आराधना करने लगे हैं उनकी आदि शक्ति को। तो हम इतने मंदबुद्धि के मानव रूपधारी, हम छोटे समझ वाले कैसे भला माँ की सारी लीलाएं बता सकते हैं। मगर हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि माता हैं, माता आती हैं, माता हमारी रक्षा करती हैं, माता विभिन्न स्वरूपों से हमारे साथ रहती हैं। तो हमसे जितना हो सके, हम जैसा कर सकते हैं वैसे माता की आराधना करेंगे, माता की भक्ति करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो माता का सांचे दरबार है, माता का जो सांचा दरबार है ना, इसे क्यों सांचा दरबार कहा जाता है? क्योंकि ये कभी झूठा ही नहीं है, ये सबसे सच्चा है। दुनिया में अगर एक चीज़ सच्ची है तो वो है सिर्फ माता की शक्ति, माता की भक्ति। देवी माता के अलावा और जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। हम जानते हैं कि हमने जन्म लिया है, यानी हमारे अंदर एक आत्मा है, तो हमें प्राण देने वाली हमारी माता जो हैं, वो आदि शक्ति देवी माता, वो भला झूठी कैसे हो सकते हैं? तो भक्तजनों, आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे जो विश्वास है वो डगमगाते अवश्य हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी परेशानियां हैं, हमें जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जितने सारे बड़े बड़े समस्या हमारे सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त हमारा विश्वास ज़रूर डगमगाता है। लेकिन फिर भी हमें अपने मन को संयम करते हुए, देवी माता की आराधना करते हुए, उनका जाप करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हाँ, हम देवत्व प्राप्त नहीं कर सकते, मगर मनुष्यत्व जरूर प्राप्त करेंगे। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। जब भी हो सके, जितना हो सके, हम माता रानी के व्याख्यान करेंगे। जब भी हो सके, जितना भी हो सके, कुछ पौराणिक कथाओं की वर्णना भी करेंगे। बस माता रानी की करुणा ऐसे ही हम सब पे बरसती रहे। आज तो दशहरा है, आज माता रानी का जो विजयादशमी का पर्व है, आज माता रानी का सौम्य शांत वो जो मूर्ति है उसकी हम आराधना करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद माता रानी का ये जो मिट्टी से बनाया हुआ जो मूर्त होता है उसका भी विसर्जन किया जाता है। और माता रानी से हम प्रार्थना भी करते हैं कि अगले साल वो फिर से आए और हमारे सारे जीवन की जो अंधकार है उसे दूर करते हुए, हमारे मन में जो दैत्य बसा है, जो असुर बसा है, उसका नाश करते हुए हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। दोस्तों, माता रानी ऐसी ही आती रहेंगी, माता रानी ऐसी ही हमें आश्वस्त करती रहेंगी और हमारे साथ वो हमारी चिंता में, हमारी चेतना में, हमारे मन के अंदर हमारी शक्ति बन के, हमारी बुद्धि बन के और हमारी कार्य बन के, हम जो भी सोचते हैं वो माता है, वही माता की शक्ति है। हम जो भी करते हैं वही माता की शक्ति है। तो हम एक पल की भी देरी नहीं करते हैं और माता रानी के जय जयकार करते हुए, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए हम आज विदा लेंगे। तो माता रानी की से इतनी ही दरख्वास्त है कि अगर जाने अनजाने कोई भी त्रुटि हो गई है तो छोटा बच्चा, अपना नादान बच्चा समझ के माता रानी हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। बस माता रानी के सांचे दरबार की जय जयकार करते हुए आइए ज़ोर से कहें, हे शेरा वाली माता, तेरी सदा ही जय हो। माता रानी की कथाओं की जितनी वर्णना की जाए कम है, हम जानते हैं, मगर नवरात्रि की समाप्ति के साथ साथ, दशहरा के साथ साथ हम अब